Now let us solve practice set 1.4. But before that, you should know what are equations reducible to linear equations in two variables. Equations reducible to linear equations in two variables. इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चंस में ऐसे इक्वेशंस दिए जाएंगे जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं होंगे, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो जिसकी वजह से वो इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद वो कन्वर्ट करने के बाद यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. सो ऐसे इक्वेशंस को जो लीनियर इक्वेशंस नहीं है लेकिन हम उनको कुछ एडजस्टमेंट करके उनको लीनियर बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस. तो ऐसी कुछ चीजें हमको ये एक्सरसाइज में करनी है. चलो देखते हैं कैसे करना है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x minus 3y equals to 15 and 8x plus 5y equals to 77. Now देखो ax plus by equal to c ऐसे फॉर्म में कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं. सो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आपको xy मिल जाएगी और xy वैल्यू ये इक्वेशन में नहीं आती है. यानी हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, जनरल फॉर्म क्या था हमारा? ax plus by plus c equals to 0, या c को इधर रख दो. सो ये वो फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x और y को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो एक टर्म हमारा xy में आएगा जो कि स्टैंडर्ड या जो कि जनरल फॉर्म में नहीं है. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओके, सो हमको पहले इनको बनाना है लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन कैसे करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक सर्टेन सब्स्टिट्यूशंस. कुछ तो भी हमको वेरिएबल्स एडिशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं, वो देखते हैं कैसे. अब पहला इक्वेशन है 2x minus 3y equals to 15. अब 2x है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 into 1/x. ओके, तो ये क्या हो जाता है? 2x ही होता है, माइनस 3 को साइड में लिख रहा हूं सिर्फ और ऊपर लिख रहा हूं 1/y. तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं, 2 into 1 is 2, 2/x minus 3 into 1 3/y equals to 15. इसको दे देता हूं इक्वेशन 1. सिमिलरली इसको भी लिख लेता हूं. नाउ इसको कैसे लिखूंगा? 8 into 1/x प्लस 5 बाहर ला लिया और वो हो जाएगा into 1/y equals to 77. इसको नेम कर दो इक्वेशन 2. अब हमको क्या करना है? हमको जो ये वैल्यू दिख रही है 1/x, दोनों में 1/x है, दोनों में 1/y है, तो हमको इसको एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुट 1/x equals to m एंड बाद में क्या है? 1/y equals to n in equations 1 and 2 respectively. Okay, in equations 1 and 2. ओके, इक्वेशंस 1 एंड 2 में हमको डालना है 1/x equals to m and 1/y equals to n. ये वैल्यूज डालना है. चलो अभी 1/x equals to m डालने के बाद ये इक्वेशन क्या बनता है देखते हैं. अभी 2 वैसे के वैसा, 1/x की जगह क्या हो जाएगा? m, तो ये बन जाएगा 2m. माइनस साइन वैसे की वैसी, 3 वैसे के वैसा. नाउ 1/y instead of 1/y what we have to write? n. So this will become n and this is equals to 15. Now the equation has changed, so let us name it as equation number 3. In the same way, we have to substitute 1/x and 1/y in this equation also. Substitute 1/x by m and 1/y by n. तो यहाँ पे डायरेक्टली देख लो 1/x बन जाएगा 8m, तो ये बन जाएगा 8m. तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? 8 into 1/x, 1/x is m. So 8m plus 5 into 1/y. 1/y is n. So 5n equals to what? 77. Now this is equation 4. Okay. अब इसके बाद we have to solve these equations. Okay.
Now you have to solve these equations. You can solve it by Cramer's rule also, or you can solve it by elimination method also. चलो कोशिश करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से करना है तो वन ऑफ द वेरिएबल्स शुड गेट एलिमिनेटेड, और एक आधा वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो हमको उनके कोएफिशिएंट्स जो है वो दोनों सेम करने पड़ते हैं। चलो कौन आसानी से बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। क्या हम यहाँ पे 8 बना सकते हैं? यस। कैसे बना सकते हैं? मल्टीप्लाइंग दिस होल इक्वेशन बाय 4। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा 8m। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम 8m को कैंसिल कर सकते हैं, तो वो चीज करते हैं। सो व्हाट विल वी डू, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 4। ओके, थर्ड इक्वेशन ये है हमारा, इसको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो ये क्या बनेगा, 4 into 2m is 8m, 4 into 3n, ये माइनस साइन वैसी 12n, and 4 into 15 is 60। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। इसको और एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व करना है इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ओके, सो आई विल राइट इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 क्या था हमारा, 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77। 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77। ओके, अभी हमको क्या करना है, 4 माइनस 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस 5। फोर्थ में से फिफ्थ इक्वेशन को माइनस करना है। फोर्थ इक्वेशन लिख दिया 8m प्लस 5n इक्वल्स टू 77, उसमें से फिफ्थ इक्वेशन माइनस करना है। तो फिफ्थ इक्वेशन माइनस करना है, यानी माइनस साइन से पूरे फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो फिफ्थ इक्वेशन ये वाला है, इसको पूरे को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। 8m इंटू माइनस, माइनस 8m, माइनस 12n इंटू माइनस विल बी प्लस 12n, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12n इक्वल्स टू माइनस इंटू 60 माइनस 60। चलो अभी इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8m कैंसिल हो जाएंगे, 12 प्लस 5 इज 17n। अब हमको 77 में से 60 माइनस करना है, प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 77 में से 60 गए तो यू अगेन गेट 70। तो ये क्या बन जाएगा, n इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाय 70। सो 17 1 जा 17, तो n आ गया हमारा 1। ओके, अब n आ गया हमारा 1। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक को हमने n से सब्स्टिट्यूट किया था और एक था 1/x m, तो अभी हमको वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशंस जो हमने यहाँ पे लिखा है, उनमें से कोई एक इक्वेशन में डाल दो n की वैल्यू और आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही करते हैं। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 3। substitute n equals to 1 in equation 3। ओके, इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 2m minus 3n equals to 15। 2m minus 3n equals to 15। अब n की जगह क्या डालना है, सिर्फ 1 डालना है बस। सो ये बन जाएगा 2m minus 3 into 1 equals to 15। So 2m minus 3 equals to 15. Minus 3 goes on the right hand side and becomes plus 3. So 2m will become 15 plus 3. And 2m is equal to 15 plus 3 is 18. And m equals to 18 upon 2. And 2 ones are 2, 2 nines are 18. So we got the value of m as 9. Okay? अब यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने m को किसके जगह डाला था, 1/x के जगह पे। ओके, और n को किसके जगह पे डाला था, 1/y की जगह पे। तो हमको फिर से ये वैल्यूज डाल के m की जगह 1/x लिखना है और n की जगह 1/y लिखना है, और उसके बाद x और y की वैल्यूज हमको मिलेंगे। चलो अभी हमारे पास है m की वैल्यू है 9, ओके, और n की वैल्यू है 1। बट
m कौन था, किसको सब्स्टिट्यूट किया था हमने, 1/x को सब्स्टिट्यूट किया था m से. So we can write but 1/x equals to m and 1/y equals to m. ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया था. अब 1/x equals to m, m की वैल्यू मिल गई. 1/x equals to कितना 9 and 1/y कितना आया equals to n यानी कि 1. अभी हमको निकालना है x और y के वैल्यूज. ये इक्वेशन में x चला जाएगा इधर, 9 आ जाएगा नीचे. तो क्या बनेगा 1/9 equals to x और यहाँ पे y ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा. तो 1/1 equals to y. ओके, तो x के वैल्यूज क्या हो गए, therefore x equals to 1/9 and y equals to 1. So this is the solution. We got the values of x as 1/9 and y equals to 1. So हम लिख सकते हैं x, y equals to 1/9, 1. So this is the answer for the first question. Now let us solve bit number 2. ये इक्वेशंस में ये कौन से इक्वेशंस है, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है. उनको हमको पहले वी हैव टू मेक देम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और उसके बाद ही हम उनको सॉल्व कर पाएंगे. सो पिछले क्वेश्चन में देखा था हमको सब्स्टिट्यूट करना था. हमने 1/x को m से सब्स्टिट्यूट किया और 1/y को n से सब्स्टिट्यूट किया. सो यहाँ पे भी हमको वही फॉर्म में आंसर लाना है. चलो अभी लिखते हैं 10/x + y. तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 × 1/x + y प्लस 2 साइड में लिख दिया तो ये बन गया 1/x - y इक्वल्स टू 4. इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1. ओके, पहला काम क्या करना है, वी हैव टू मेक देम लीनियर इक्वेशंस. ओके, हम लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं अभी उसका. अभी सेकंड इक्वेशन क्या था, 15 × 1/x + y and minus 5 × 1/x - y equals to -2. Let this be equation number 2. ओके, हम इनको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कि फिर 1/x + y और 1/x - y साइड में निकल गया. यहाँ पे भी 1/x + y और 1/x - y इस इक्वेशन में भी है. तो दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय m and n रिस्पेक्टिवली. तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट ये पूरा जो है 1/x + y इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करना है बाय m. सो पुट 1/x + y equals to m and what 1/x - y equals to n. ये क्यों कर रहे हैं हमको इक्वेशंस को लीनियर बनाना है. अभी ये इक्वेशंस लीनियर नहीं है, इनको सॉल्व करके देखोगे तो वो ax + by + c = 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम उनको. चलो अभी देखते हैं. अभी 1/x + y को क्या करना है, हमको डालना है m. तो ये क्या बनेगा, इक्वेशन 1 के पास देखो 10 1/x + y is m. तो ये पार्ट बन गया m प्लस 2 ऐसे के वैसा 1/x - y. 1/x - y क्या है, n. सो ये बन गया 2n equals to 4. लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 3. अब इक्वेशन के पास देखो, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. बन गया कि नहीं, देखो ax + by equals to c. ओके, ये बन गया लीनियर इक्वेशन, बन चुका है. ओके, सो अभी दूसरे वाले इक्वेशन को भी इसी तरह कन्वर्ट करना है. दूसरा इक्वेशन क्या है, 15 1/x + y की जगह डालना है m. सो ये बन जाएगा 15m प्लस क्या बचा है अभी, माइनस है 5 × 1/x - y. 1/x - y क्या है, n. सो ये बन जाएगा 5n एंड इक्वल्स टू -2. चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब इनको हमको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, हमको कोएफिशिएंट्स दोनों के कोई भी m या n के कोएफिशिएंट को हमको सेम करना है. ओके, सो अभी इसमें देखो हम ये दोनों को सेम करने वाले हैं. दोनों को 10 बना देंगे.
10 कैसे बना सकते हैं, पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से और दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, तो ये दोनों भी क्या बन जाएंगे 10 and 10। तो वही चीज करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय इससे 5 से, तो ये पार्ट 10 बन जाएगा, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट 10 बन जाएगा, तो दोनों 10 10 हो जाएंगे, सो दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 2। ओके, फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा देखो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाय 5, तो 5 into 10m equals to 50m plus 5 into 2n equals to 10n and 5 into 4 is 20। चलो इसको इक्वेशन लिख देते हैं फिफ्थ। अब ये वाला इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2, सो 15 into 2 that will be 30m, then 5 into 2 is 10, साइन माइनस है, so ये बन जाएगा 10n and that will be equal to 2 into minus 2 is minus 4। इसको इक्वेशन दे देते हैं 6। चलो अभी देखो दो इक्वेशंस आ गए, this equation has also become a linear equation, now we can solve them simultaneously। okay, now whether we have to subtract or add, you can just look at the equation, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमको दोनों इक्वेशंस ऐड कर दिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना है इक्वेशंस 5 and 6। so let us add equations 5 and 6। add equations 5 and 6। चलो फिफ्थ इक्वेशन क्या है, 50m plus 10n equals to 20 and sixth equation is 30m minus 10n equals to minus 4। इनको ऐड करना है, तो अभी ऐड करने के बाद ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, और 50 plus 30 हो जाएगा 80m and this will be equal to 20 minus 4। 20 minus 4 कितना होता है 16, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस, तो m क्या आ जाएगा 16 upon 80। टेबल्स लर्न करो, 16 5 is 80, सो m की वैल्यू मिल गई 1 upon 5। अब क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, तो सब्स्टिट्यूट m equals to 1 by 5 in any of the equations, so let us substitute in equation 3। so substitute m equals to 1 by 5 in equation 3। ओके, इक्वेशन 3 में डाल देंगे। सो इक्वेशन 3 क्या है हमारा, 10m plus 2n equals to 4। 10m plus 2n equals to 4। अब m के जगह क्या डालना है, m की जगह डालना है 1 by 5, तो लिखो 10 into m की वैल्यू है 1 by 5 plus 2n equals to 4। अब देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इक्वेशन क्या बन गया, 2 into 1 is 2, 2 plus 2n equals to 4। now 2 will go on the right hand side and become minus 2, so 2n will be 4 minus 2। so 2n क्या बन गया, 2n equals to 4 minus 2 is 2 and n equals to 2 upon 2 and therefore n will be equal to 1। now m की वैल्यू भी मिल गई और n की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन आंसर यहाँ नहीं खत्म हुआ, तो अब m की वैल्यू हमने किसकी जगह पे यूज की थी, m की वैल्यू हमने यूज की थी, देखो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे किया था 1 upon x plus y, तो बट 1 upon x plus y equals to m and 1 upon x minus y equals to n। 1 upon x minus y equals to n, तो 1 upon x plus y, 1 upon x plus y equals to m, m कितनी आई 1 upon 5 और 1 upon x minus y कितनी वैल्यू आई 1,
चलो अभी यहाँ पे फिर से लीनियर इक्वेशन बनेगी और फिर से हमको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अभी 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई 1 एक्स प्लस वाई। यहाँ पे x माइनस वाई इंटू 1 एक्स माइनस वाई। अब इनको प्रॉपरली लिख लेते हैं। अभी क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को इधर लिख दिया, x प्लस वाई को इधर लिख दिया, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो अभी पहले इसमें आ गए, फिर से लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, फिर से हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, सो अभी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ओके, सो इनको नाम दे दो कुछ, या नहीं भी दिया तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। अभी we will add these two equations, okay, add these two equations। इसको कुछ नाम देना है क्या देख लेते हैं। हमारा लास्ट इक्वेशन कितना था, 6 था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूँ, आप साइड में लिख देना, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इसको इक्वेशन दे देते हैं 8। चलो अभी ऐड करेंगे इक्वेशंस 7 एंड 8, ऐड इक्वेशंस 7 एंड 8। चलो तो अभी 7 इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अभी क्या हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल एंड यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3। सो आपको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू 3। अब x मिल गया, y की वैल्यू निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूट x in either 7 or either in equation 8. So let us substitute in equation 7. So put x equals to 3 in equation 7. Equation 7 क्या है हमारा, equation 7 is x plus y equals to 5. x के जगह डालना है 3, तो 3 plus y equals to 5 and y equals to 5 minus 3 and y equals to 2. So हमारे आंसर्स आ गए, x equals to 3 and y equals to 2। तो एंड में लिख देना the solutions are x, y equals to कितना 3, 2। यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3, 2। Now let us continue with the bit number 3। जैसे पिछले दो क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, इसी तरह इनको भी सॉल्व करना है। फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस इक्वेशंस लीनियर। तो चलो शुरू करते हैं। सो वी विल राइट 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 into 1 upon y plus 3 equals to 85. Let us name this equation as equation number 1. And in the same way we have to write this equation also. So we will write 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3 equals to 89. Give this equation as equation number 2. अब ये क्यों किया हमने, ताकि हमको ये क्लियरली दिखाई दे कि यहाँ पे 1 upon x minus 2 है, यहाँ पे भी 1 upon x minus 2 है, यहाँ पे 1 upon y plus 3 है, यहाँ पर भी 1 upon y plus 3 है। अगला काम क्या करना है, we have to substitute them by m and n. So what will we write? Put 1 upon x minus 2 equals to m and 1 upon y plus 3 equals to n. अब ये चीज क्यों कर रहे हैं हम, मैं पहले बता चुका हूं कि ये इक्वेशंस जो है वो अभी फिलहाल लीनियर इक्वेशंस नहीं है। जब हम उनको m और n से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तब ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद हम उनको सॉल्व कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो अभी हमने 1 upon x minus 2 को m ले लिया, 1 upon y plus 3 को n ले लिया। तो अब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस 1 एंड 2। सो पुट 1 upon x minus 2 equals to m and 1 upon y plus 3 equals to n in equations 1 and 2. Okay, now let us see what will these equations become. तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा,
27 और 1/x-2 की जगह डालना है m, तो ये हो जाएगा 27m प्लस 31 एंड 1/y+3 इज n, तो ये बन जाएगा 31n इक्वल्स टू 85. लेट अस गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 3. अब ये देखते हैं ये इक्वेशन क्या बनेगा. 31 and 1/x-2 is m plus 27 and 1/y+3 is n. So ये बन जाएगा m equals to 89. Now this will become equation number 4. अब पुराने एक्सरसाइज कुछ इमेजिन करो. ऐसा कुछ हमने देखा था पहले. मैंने पहले बोला था कि अगर इनके कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व करना पड़ता है. ओके तो पहले कैसे सॉल्व करते हैं हम. We will add both the equations and then we will subtract both the equations और दोनों में से जो भी इक्वेशंस आएंगे उनको हम सॉल्व करके x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं. पहले व्हाट विल वी डू. वी विल ऐड इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ. सो लेट अस ऐड इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ. चलो ऐड करना है. अभी यहाँ पे लिख देता हूँ 27m प्लस 31n इक्वल्स टू 85. अब नीचे लिखना है 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89. चलो इनको ऐड कर लेते हैं. 9 प्लस 5 इज 14. 1 कैरी. 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17. कितना आया 174. अभी ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8. दिस इज 58n and this will become 858m. Okay, now when we come across such a type of equation we know that it is divisible by a number. Okay, इसको हम बहुत सिंपल बना सकते हैं. यूजुअली जो m और n के बाजू आता है उससे ही हमको डिवाइड करना है. ओके तो अब देखो 58 से 174 डिवाइड हो सकता है क्या. तो यहाँ पे साइड में रफ करके देख लो. 58 into 3 कितना होता है. 3 8s are 24, 2 carry, 3 5s are 15, 16, 17. So 174 is also divisible by 58. तो हम ये इक्वेशन को पूरी तरह डिवाइड करेंगे by 58. अब यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ. I will rewrite the equation. 58m plus 58n equals to what? 174. Now we will name this equation. इसको अभी हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5. Now we can divide the whole equation by 58. So divide equation 5 by 58. तो 58 से सबको डिवाइड करना है. तो 58 डिवाइडेड बाय 58 1 हो जाता है. तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा m प्लस 58 डिवाइडेड बाय 58 इज अगेन 1. तो बचेगा सिर्फ n. 174 को 58 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 3. ओके तो वी गेट अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन हियर. नाउ लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन 6. ओके अब हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था कि ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आता है और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो हम दोनों को सॉल्व करेंगे. ओके अब सेकंड स्टेप क्या है इसके बाद. We have to subtract the equations. Which one? ये जो है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन ये हमको सब्ट्रैक्ट करना है. So I can write third minus of fourth. Okay. Now you can look at the third equation. Third equation क्या है हमारा 27m plus 31n equals to 85 और हमारा फोर्थ इक्वेशन है 31m प्लस 27n इक्वल्स टू 89. लेकिन इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है. फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करना है. इसका मतलब फोर्थ वाला इक्वेशन जो है उसको मल्टीप्लाई करना है माइनस से. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस. चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं. प्लस माइनस इज माइनस. 89 में से 85 गए तो कितने बचते हैं 4. लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है माइनस. अब 31 में से 27 गए तो कितने बचते हैं फिर से 4 बचते हैं. 4n. साइन क्या आएगी पॉजिटिव क्योंकि बड़े नंबर की साइन है पॉजिटिव. अब यहाँ पे 27
यहाँ पे -31, यहाँ पे बड़े नंबर की साइन है नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव में आने वाला है और यहाँ पे बन जाएगा 4m। ओके, अब इस इक्वेशन को देखो। ओके, तो ये इक्वेशन भी फर्दर डिविजिबल है। वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 4। तो इसको नेम दे देते हैं वापस से 7 एंड वी कैन राइट डिवाइड इक्वेशन 7 बाय 4। अब इसको पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए। तो अगर मैं -4 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा सिर्फ -m। मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो फिर से मिलेगा 1 और बचेगा सिर्फ n। -4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो फिर बचेगा -1। अब ये इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो अभी ध्यान रखना है, एडिशन करने के बाद जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन था वो ये था, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिला था वो ये था। ओके, अब इन दो इक्वेशंस को हमको क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व करना। अब देखो यहाँ पे m है, यहाँ पे -m है, तो हम ये दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो m और -m कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू हमको मिल जाएगी। सो अभी करते हैं ऐड इक्वेशंस 6 and 8। ऐड इक्वेशन 6 and 8। सो 6th इक्वेशन लिखते हैं। 6th इक्वेशन क्या आया, m plus n equals to 3 और 8th इक्वेशन क्या आया, -m plus n equals to -1। इनको करना है हमको ऐड। अब m और -m हो जाएंगे कैंसिल एंड n plus n is 2n and 2n equals to 3 minus 1 equals to 2. So what will be n? n equals to 2 upon 2. So 2 1s are 2 और वैल्यू मिल गई n equals to 1। अब यहाँ पे हमको n की वैल्यू मिल गई है 1। अब हमको निकालना है m की वैल्यू, तो we have to substitute the value of n in one of the equations। So इसमें कर देते हैं m plus n equals to 3। तो ये वाला कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6। तो मैं लिख देता हूं पुट n equals to 1 in इक्वेशन 6। चलो इक्वेशन 6 क्या है हमारा, m plus n equals to 3। So m plus n equals to 3 जिसमें n की वैल्यू है 1, so this will become m plus 1 equals to 3। Now m equals to 1 will go on the right hand side and this will become 3 minus 1, therefore m equals to 2। Okay, now we got m equals to 2 and n equals to 1। So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ we got m equals to 2 and n equals to 1। लेकिन is the answer complete here? No, because हमने m को किसके लिए लिया था, 1 upon x minus 2। So मैं क्या लिखूंगा, but 1 upon x minus 2 equals to m and 1 upon y plus 3 equals to n। 1 upon y plus 3 equals to n। अब क्या करना है, x के निकालना है वैल्यूज और y की वैल्यू निकालना है। अभी m के जगह क्या डालना पड़ेगा, 2, therefore 1 upon x minus 2 m के जगह लिखना है 2 and 1 upon y plus 3 equals to n। n के जगह क्या लिखना है, 1। अब सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को। अभी देखो x minus 2 चला जाएगा इधर और 1 उधर ही रहेगा। 1 equals to 2 into x minus 2। इस इक्वेशन में क्या बनेगा, ये 1 वैसे के वैसा, ये y plus 3 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। सो राइट हैंड साइड पे जाता है तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। सो दिस विल बिकम 1 into y plus 3। Now let us solve it। 1 equals to 2 into x is 2x and 2 into minus 2 is minus 4। Here 1 equals to y plus 3 into 1 is y plus 3। 1 into y is y, 1 into 3 is 3 और बीच में प्लस साइन। चलो अभी हमको x की वैल्यू चाहिए तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड पे ला लेते हैं, तो इट विल बिकम -2x
and we will move this one to the right hand side, so it will become -1. 2x को लेफ्ट में लिया इसलिए -2x हो गया, 1 को राइट में लिया इसलिए -1 बन गया। यहाँ पे करेंगे y की वैल्यू ढूंढनी है हमको, तो y को इधर ले लेते तो इट विल बिकम -y एंड 1 को उधर ले लेते तो वो बनेगा -1 + 3। नाउ -2x इक्वल्स टू -1 - 4 कितना होता है -5। चलो इसको सॉल्व कर लेते पहले, माइनस माइनस कैंसल्ड, x इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। चलो अब y को सॉल्व करते हैं। -y इक्वल्स टू दिस इज +3 एंड -1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर यानी प्लस, सो दिस विल बी 2। सो y क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन उधर चली जाएगी एंड इट विल बिकम -2। So we get the answer x equals to 5/2 and y equals to -2. Last में लिखना है, therefore the solution for the equations are x, y equals to 5/2, -2. अब मैंने यहाँ पे हर एक इक्वेशन को नंबर दिया है, ओके। ऐसे टेक्स्ट बुक में काफी कम नंबरिंग दी है, तो आप अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से आप उसको नंबर्स दे सकते हो, लेकिन मुझे ये कन्वीनियंट लगता है क्योंकि मैं हर इक्वेशन को नाम दे देता हूँ। बस ये इक्वेशन में भी याद रखना है कि यहाँ पे जो है इसमें भी जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज है, तो उसके लिए हमको पहले ऐड इक्वेशन करना है, फिर सबट्रैक्ट इक्वेशन करना है, और जो दोनों के इक्वेशंस आते हैं उनको सॉल्व करके फिर हमको x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करना है। चलो, तो ये था सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चला आता या एक्सरसाइजचा शेवटचा क्वेश्चन सॉल्व करूया। आता इक्वेशन्स बघाल तर 1 क्या है इक्वेशन, 1/3x + y एंड 1/3x - y। यहाँ पे भी देखो 1/3x + y है, एक जगह 1/3x - y, तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 1/3x + y m के साथ एंड 1/3x - y n के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल नेम द इक्वेशंस 1/3x + y plus 1/3x minus y equals to 3/4. Let us name this as equation 1। यहाँ तो कुछ साइड में लिख के, पिछले प्रॉब्लम में जैसे साइड में लिख के एक साइड को अलग किया था, यहाँ पे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी इसमें, लेकिन वो जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3x + y। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पे देखो -1/2 इंटू 1/3x - y, सिर्फ 1/3x - y को साइड में लिख दिया है, यहाँ पे 1/3x + y को साइड में लिख दिया है, एंड दैट इज इक्वल टू -1/8। लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अगला काम आप बराबर गेस किया है आपने, सब्स्टिट्यूट करना है m और n के साथ। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे या क्या पुट करेंगे, पुट 1/, यहाँ पे देखो 3x + y है, दूसरे इक्वेशन में भी 3x + y है, यहाँ पे 3x - y है, यहाँ पे भी 3x - y है, तो हम पुट करेंगे, पुट m इक्वल्स टू 1/3x + y एंड n इक्वल्स टू कितना 1/3x - y in equations 1 and 2, in equations 1 and 2। सो अब इक्वेशंस क्या बन जाएंगे जरा देखते हैं। इक्वेशन पहले देखो, फर्स्ट इक्वेशन के पास देखो 1/3x + y क्या बनने वाला है m, तो यहाँ पे बन जाएगा m, प्लस 1/3x - y वो क्या बन जाएगा n, तो यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल्स टू 3/4। इसको नाम दे देते हैं 3। चलो अभी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। 1/2 वैसे के वैसा एंड 1/3x + y की जगह लिखना है अपने को m, तो ये बन जाएगा m, देन माइनस 1/2 वैसे के वैसा 3x - y क्या बन जाएगा, इट विल बिकम n एंड -1/8। दिस इज इक्वेशन 4। चलो अभी देखो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है
डिनोमिनेटर है तो हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। ओके, इसको निकालना है 4 को, तो वी कैन मल्टीप्लाई द होल थर्ड इक्वेशन बाय 4, तो ये 4 निकल जाएगा। और यहाँ पे वी कैन मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 8, क्योंकि डिनोमिनेटर पे बड़ा नंबर क्या है 8, तो हमको पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्यों कर रहे हैं हम ये स्टेप, बिकॉज वी डोंट वांट डिनोमिनेटर हियर एंड हियर आल्सो, ताकि इक्वेशंस थोड़े सिंपल हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 4, वो क्यों होगा देखते हैं अभी, एंड इक्वेशन 4 बाय 8। चलो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन 3 क्या है हमारा, m प्लस n इक्वल्स टू 3/4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है 4 से। सो ये हो जाएगा 4m, ये हो जाएगा 4n, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4, क्योंकि हमने पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4, यानी कि हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देयरफॉर 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3। चलो ये इक्वेशन मिल गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 5। सिमिलरली वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 8। ओके, अब देखो ये क्या होगा, इक्वेशन 4 बाय 8। सो यहाँ पे देखो 1/2 m है, तो मैं लिखूंगा 1/2 m, लेकिन हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, एंड मल्टीप्लाई द इक्वेशन 4 बाय 8। सो हम इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 इंटू 1/2, 8 इंटू माइनस 1/2 एंड 8 इंटू माइनस 1/2, वही मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ, यहाँ माइनस है, सो माइनस 1/2 इंटू n एंड इंटू 8, क्योंकि हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/8, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, डिनोमिनेटर निकल जाएगा। चलो देखते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, एंड 8 1 8। तो बचा क्या अभी, 4m माइनस 4 इंटू n, 4n इक्वल्स टू माइनस 1। ये था इक्वेशन 5, इसको दे देते हैं इक्वेशन 6। तो हमको क्या करना है, m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। इक्वेशन देखो 5 और 6, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4n है प्लस यहाँ पे माइनस 4n है, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो 4n और माइनस 4n कैंसिल हो जाएंगे और हमको m की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो व्हाट विल वी डू नाउ, वी विल ऐड इक्वेशंस 5 एंड 6। सो ऐड इक्वेशंस 5 एंड 6, 5 एंड 6 को ऐड करना है। फिफ्थ वाला इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, और सिक्स्थ वाला इक्वेशन है 4m माइनस 4n इक्वल्स टू माइनस 1। क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद तो कोई साइन चेंज नहीं होने वाली, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, ये प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे m कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8m, तो 8m इक्वल्स टू 2। अब m कितना हो जाएगा फिर, 2/8, सो 2 1 2, 2 4 8, देयरफॉर m की वैल्यू आ गई 1/4। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो m और n वाला जो इक्वेशन है उसमें से कोई भी एक इक्वेशन में m की वैल्यू डाल दो। सो चलो किस में डालते हैं, फिफ्थ वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। सो पुट m इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन क्या है हमारा, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3, 4m प्लस 4n इक्वल्स टू 3। अब m की जगह क्या डालना है, 4 डालना है, 1/4। सो 4 इंटू m क्या है हमारा, 1/4 प्लस 4n इक्वल्स टू 3। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 प्लस 4n इक्वल्स टू 3। तो 4n वैसे ही रखेंगे,
we will move this one to the right hand side, so this will become 3 minus 1 and 4n will be equal to 2. Now n क्या हो जाएगा फिर, n equals to ये 4 चला जाएगा नीचे, therefore n equals to 2 upon 4. so 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1 upon 2. चलो अभी मेन हमारा m और n के वैल्यूज हमको मिल गए हैं, मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ. m की वैल्यू आ गई थी हमारी 1/4 और n की वैल्यू आ गई हमारी 1/2. चलो लेकिन आंसर खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि वैल्यूज किसके फाइंड आउट करने हैं, x और y के. नाउ बट वही चीज m क्या था हमारा, m किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया था हमने, कहाँ गया m, यहाँ पे 1/3x plus y. but m equals to 1/3x plus y and n क्या है हमारा, n क्या दिया था हमने, n इधर क्या है, n 1/3x minus y. so n equals to 1/3x minus y. चलो तो m की जगह पे डालना है अभी 1/4. ये काफी लंबा प्रॉब्लम है, पेशेंस के साथ सॉल्व करना है इसको, क्योंकि इसके आगे भी और इक्वेशन आएंगे, उनको भी साथ में सॉल्व करना है, तो ध्यान से कीजिए. सो अभी m की जगह डालना है 1/4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/3x plus y. पहले मैं ये वाला साइड सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में ये करेंगे. अब 3x plus y यहाँ से इक्वल टू के वो साइड पे जाएगा, तो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर. ये इधर जाने वाला राइट हैंड साइड पे, तो ये भी बन जाएगा न्यूमरेटर. ओके, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर इधर गया तो न्यूमरेटर. therefore 3x plus y into 1 is 3x plus y and this is 4 into 1 equals to 4. ओके, नाउ इस इक्वेशन को भी नाम दिया जाए, क्या नाम दिया जाए, लास्ट का इक्वेशन क्या था हमारा 6, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7. ठीक है, यहाँ पे अभी भी हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों भी अननोन है अभी फिलहाल. ठीक है, तो इसलिए और लंबा चलेगा ये क्वेश्चन. अभी यहाँ पे देखो n की जगह क्या डालना है 1/2. सो 1/2 इक्वल्स टू 1/3x minus y. 3x minus y into 1 आ जाएगा 3x minus y इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा 2, और ये बन जाएगा, इसको इक्वेशन दे देते हैं, क्या दे देते हैं 8. ठीक है, चलो अभी ये इक्वेशन को अच्छे से देखो. 3x plus y equals to 4 7 नंबर, और 3x minus y equals to 2 8 नंबर वाला इक्वेशन है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे माइनस y है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो y हो जाएगा कैंसिल और x की वैल्यू मिल जाएगी. सो व्हाट विल वी डू नाउ, ऐड इक्वेशंस 7th and 8. सो 7 और 8 को ऐड कर देते हैं. 3x plus y equals to 4, ये हमारा 7th इक्वेशन है. 8th इक्वेशन है 3x minus y equals to 2. ऐड करना है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, y और माइनस y, और बचेगा 6x, और 4 plus 2 6. so x equals to 6/6, that is 1. so x की वैल्यू मिल गई 1. अब हमको फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x equals to 1. 7 या 8 कोई भी इक्वेशन में डाल दो. सो लेट अस पुट x equals to 1 in equation 7. in equation 7. so equation 7 क्या है हमारा, 3x plus y equals to 4. x की जगह पे क्या डालना है 1. so 3 into 1 plus y equals to 4. तो 3 into 1 is 3, 3 plus y equals to 4 and y equals to 4 minus 3. 3 चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो बनेगा -3, तो y equals to बनेगा 1. So what will it write in the end, that the solutions for this equation, these equations are, क्या लिखेंगे, x कॉमा साइड में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x कॉमा y equals to 1 कॉमा 1. सो मजा आया होगा ये क्वेश्चन को देख के, काफी लंबा चौड़ा है, मजा लिखने में भी मजा आ रहा होगा आपको. सो होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी.
और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट करके लिख दे।